आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 3 रोज़ा दौरे पर बुध के रोज ढाका पहुंचे। मिस्टर कोविंद एयर इंडिया की परवाज AI-1 से सुबह 11:10 पर ढाका के हजरत शाह जलाल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहाँ सदर कोविंद का बांग्लादेश के सदर मोहम्मद अब्दुल हमीद ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मिस्टर कोविंद यहाँ जंग आज़ादी में बांग्लादेश की फतेह की गोल्डन जुबली और यहाँ मुजीब साल के अख्ताम की तकरीबात में शिरकत करेंगे। मिस्टर कोविंद के साथ उनकी अहलिया और बेटी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, 2 मेंबरान पार्लियामेंट और सेक्रेटरी खारिजा भी हैं। बांग्लादेश के वजीर खारिजा AK अब्दुल मोमिन ने कहा कि हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का बांग्लादेश का ये पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के मुताबिक मिस्टर कोविंद सबसे पहले सावर में कौमी शोहदा की यादगार पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद वो शेख मुजीबुर रहमान को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए बंग बंधु मेमोरियल म्यूजियम जाएंगे। इस साल के शुरू में हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे का जिक्र करते हुए मिस्टर मोमी ने कहा, तारीख में शाज़ो नादर ही है कि हिंदुस्तान के सदर और वजीर आजम का एक ही साल में किसी पड़ोसी मुल्क का दौरा किया हो। उनके दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती की अक्कासी होती है। कांग्रेस, DMK और कुछ दीगर अपोजिशन जमातों ने बुध को ऐवान ज़ेरी लोकसभा में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से अवाम की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुबह वक्फे सवालात शुरू होते ही कांग्रेस समेत कुछ अपोजिशन जमातों के अरकान ने मिस्टर मिश्रा के इस्तीफा का मुतालबा करते हुए अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में एक जीप में 5 किसानों की हलाकत का जिम्मेदार ठहराया। अरकान को अपनी अपनी नशिस्तों पर जाने की तरगीब देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वक्फे सवालात के वक्त में एक अहम मामला चल रहा है। अगर किसी रुकन ने अपनी बात बतानी है तो वह वक्फे सवालात के बाद अपनी बात करे। उन्होंने कहा कि सबको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया जाएगा। ये अच्छी रिवायत नहीं है। वक्फे सवालात के बाद मौजू उठाने की इजाज़त होगी। हंगामा आरई के दरमियान वक्फे सवालात जारी रखने की कोशिश की गई, लेकिन हंगामा नहीं रुका। दरियासना पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोरोना अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है और अपोजिशन अरकान बगैर मास्क पहने अवाम के वस्त में अफसरान के करीब हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने स्पीकर पर जोर दिया कि अपोजिशन अरकान को मास्क पहनने का हुक्म दे। हंगामा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब मिस्टर जोशी ने मास्क पहनने की बात कही। ओम बिरला ने एक बार फिर अरकान से पुरसुकून रहने की अपील की और कहा कि यह सेहतमंद बहस का ऐवान है। आप यहाँ तख्तियाँ लहराने और नारे लगाने नहीं आए हैं।
अवसर देता हूं। अधिकारी मंत्री जी, सर मैं ये कहना चाहता हूं, सर आपके थ्रू मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी कोविड भय है सर, कोविड से मुक्त नहीं हुआ है। अधिकारियों के सामने इतने नजदीक खड़े होके बिना मास्क ऐसे नारा लगाना, ये स्वयं को रिस्क में डाल रहे हैं और अधिकारियों को भी रिस्क में डाल रहे हैं, लोगों को रिस्क में डाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हम जनप्रतिनिधि के नाते, नेता के नाते हम भी नियम नहीं पालन करेंगे, ये ठीक है क्या? कोई भी मास्क नहीं पहना, इतने नजदीक खड़े हुए हैं और अधिकारियों के इतने नजदीक खड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं है सर। मैं निवेदन करता हूं, कम से कम मास्क तो पहनने के लिए इनको आदेश दे दीजिए सर। माननीय सदस्यगण, प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मेरा प्रयास तो हमेशा प्रश्नकाल चलाने का रहता है। एक मिनट। मेरा प्रश्न काल चलाने का रहता है और आज जनजातीय क्षेत्र के विकास में रेल संबंधी विषय पर चर्चा हो रही थी। उत्तरी पूर्व क्षेत्र में रेल पर चर्चा हो रही थी। एक अच्छी परंपरा रहे, प्रश्नकाल चले, महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं और आज महंगाई जैसे मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। आप चर्चा सदन में मांगते हो, मैं सभी मान्य सदस्यों पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। आपका जो सवाल है, जब प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद जब मैं स्थगन को निरस्त करूं, जब आपको विषय उठाना चाहिए। आप प्रश्नकाल को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, एक अच्छी परंपरा नहीं है, अच्छी परपाटियां नहीं है, सदन की उच्च मर्यादा भी नहीं है। मैं सदन के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपके सब पीठासीन अधिकारी भी ये कहते हैं कि प्रश्नकाल चलना चाहिए। मैं आप प्रश्नकाल के बाद आपको विषय उठाने की इजाजत दूंगा। अगर आप प्रश्नकाल चलने देंगे तो मैं आपको विषय उठाने की इजाजत दूंगा। महंगाई जैसे मुद्दों पर आज चर्चा होनी है, आप चर्चा नहीं करना चाहते सदन में। एक अच्छे वातावरण में सदन चल रहा था, देर रात्रि तक आप बैठकर चर्चा कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। तमिलनाडु में कन्नूर के करीब हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बच जाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए। हिंदुस्तानी फिजाइया ने उनके इंतकाल की जानकारी दी है। एयरफोर्स के मीडिया कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक बयान में कहा, हिंदुस्तानी फिजाइया को बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के इंतकाल के बारे में बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। हिंदुस्तानी फिजाइया उनके अहले खाना के साथ है। गुज़िश्ता हफ्ते सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनके अहलिया मधुलिका रावत और 11 दीगर फौजी अहलकार कन्नूर में हेलीकॉप्टर के हादसे में अपनी जानें गंवा बैठे थे, जबकि जख्मी अफसर सिंह बेंगलुरु में जेर इलाज थे। इस हादसे में जान गंवाने वालों में रावत और उनके एहलिया के अलावा ब्रिगेडियर एल और लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर केएनसी डब्ल्यूडीओ दास, जेडब्ल्यूओ प्रदीप ए, हवलदार सतपाल नायक, गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक साई तेजा शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मौत के बाद इस हादसे में मरने वालों की तादाद 14 हो गई है। सदर रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के इंतकाल के साथ मेरी गहरी ताज़ियत, ये मुल्क के लिए दुख की घड़ी है। इस मुश्किल वक्त में हम सभी आपके साथ खड़े हैं। मरकजी वज़रा नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिन्हा और दीगर रहनुमाओं ने भी हिंदुस्तानी फिजाइया के पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे तमिलनाडु चेन्नई के तीसरे रोज साबिक गवर्नर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन से कावेरी अस्पताल पहुंचकर उनकी मुजाजपुरसी की और डॉक्टरों से उनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक गवर्नर से कहा कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं। बाद अज़ां वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव चेन्नई से हैदराबाद खुसूसी तैयारी के जरिए वापस हुए। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे तमिलनाडु के मौके पर वज़ीर आला तमिलनाडु स्टालिन से भी मुलाकात की थी। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया कि कीनिया और सोमालिया से ओमिक्रॉन के तेलंगाना और हैदराबाद में 2 केसेस सामने आने के बाद
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुतहरिक होते हुए बेहतर से बेहतर इकदाम करने पर तवज्जो दें। हरीश राव ने बताया कि अवामुन्नास को चाहिए कि वो ओमाइक्रॉन हो या कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से महफूज रहने के लिए मास्क के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के अलावा हुजूम के मुकामात पर जानने से गुजरेज किया जाए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में अब तक 95 कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक 95% अफराद ने ले ली हैं और दूसरी खुराक 55% ने ले ली हैं। हरीश राव ने उन अफराद से अपील की कि जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं ली हैं वो फौरी तौर पर वैक्सीन ले लें। हरीश राव ने बताया कि तमाम सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा किया गया है और महकमा सेहत और हुकूमत के पास 21 लाख मेट्रिक टन ऑक्सीजन की मकदार मौजूद है। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना मुल्क भर में वाहिद रियासत है जहां किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरखी सरबराह करने के साथ साथ अवामुन्नास को बगैर किसी बरखी कटौती के बरखी सरबराह करने के इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा रियासत में कई तूफान के बाद जो बरखी खंभे और वायर से टूट गए थे उन्हें फौरी तौर पर बहाल करने के इकदाम करते हुए देहात की आवाम को अंधेरे में डूबने से बचाने के इकदाम किए जा रहे हैं जो मुल्क भर में मिसाली हैं। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो संगारेनी कालेरीज के 4 ब्लॉक्स को हराज करने के अपने फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करे क्योंकि फैसला संगारेनी कालेरीज के वर्कर्स के हक में बेहतर नहीं है। उन्होंने बीजेपी कायदीन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इस अहम मसले पर खामोश क्यों हैं उसकी वजाहत करें। तेलंगाना में पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस का पता चला है। बुध को कोविड-19 के ओमिक्रॉन किस्म के 3 केसेस का पता चला। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरने वाले 3 मुसाफिरों ने नए किस्म के वेरिएंट के लिए मुस्बित तजुर्बा किया है। रियासती हुकूमत के हुक्काम ने तस्दीक की है। डॉक्टर जी श्रीनिवास राव, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ रियासत तेलंगाना ने कहा ये तीनों गैर खतरे वाले ममालिक से आए थे और हमने बेतरतीब जांच के दौरान उनका पता लगाया। उनमें से एक 24 साल कीनिया की शहरी थी जो हवाई अड्डे पर उतरी थी, दूसरा एक 23 साल लड़का था जो सोमालिया से आया था, जबकि तीसरा 7 साल ट्रांजिट मुसाफिर था जो मगरबी बंगाल गया था। हमने कीनिया से आने वाले मुसाफिर और उसके करीबी राबितों का सुराग लगाया है। उसे तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गच्चीबौली में अलग थलग कर दिया गया है। हम फिलहाल पुलिस की मदद से सोमालिया से आने वाले मुसाफिरों का सुराग लगा रहे हैं। हमने मगरबी बंगाल हुकूमत को पास थ्रू केस के बारे में आगाह कर दिया है और वहाँ के महकमे सेहत के साथ राब्ते में हैं। 4 సంవత్సరాల ఫీమేల్ ఎవరైతే కెన్యా నేషనాలిటీ ఉందో వారు మన రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి 12వ తారీఖు రావడం జరిగింది. అదే రోజు శాంపిల్ని ఎయిర్పోర్ట్లో కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ కెన్యా వచ్చేసి మనకి ఎట్ రిస్క్ కంట్రీ కాదు, అంటే నాన్ రిస్క్ కంట్రీస్లో మేము ర్యాండమ్గా 2% శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంటాం. దానిలో భాగంగా వీరి శాంపిల్ని మనం కలెక్ట్ చేసేసి జీనోమ్ సీక్వెన్స్ కోసం పంపించడం జరిగింది. మనకి నిన్న సాయంత్రం రాత్రికి ఇది పాజిటివ్గా రావడం జరిగింది. వీరిని ఇమీడియట్గా టోలీచౌకి ఈ మోదీపట్నం ఏరియాలో వాళ్ళ అడ్రస్ని టెస్ట్ చేసాం. ఇమీడియట్గా వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసుకొని పోలీస్ వారి సహకారంతో మన టీమ్స్ గచ్చిబౌలిలో పెట్టేసేసి ట్రీట్మెంట్ అందించడం జరుగుతున్నది. వారికి సంబంధించి 2 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ క్లోజ్ కాంటాక్ట్స్, ఎందుకంటే హార్డ్లీ వాళ్ళు ఆమె అరైవ్ అయింది మన ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో 12వ తారీఖు. ఓకే, సో ఇమీడియట్గా 2 డేస్లో వాళ్ళు ఆమె ఓన్లీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ 2 కాంటాక్ట్లో ఉంది. ఆ 2 కూడా ఐడెంటిఫై చేసినాం. ఒకళ్ళు 33 ఇయర్స్ వారి అంకుల్, తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ 17 ఇయర్స్, వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఐసోలేట్ చేసినాం. వాళ్ళ శాంపిల్స్ కూడా ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కోసం పంపించడం జరిగింది. ఒకవేళ వారికి కూడా పాజిటివ్ వస్తే జీనోమ్ సీక్వెన్స్కి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇకపోతే ఇంకొక 23 సంవత్సరాల సోమాలియా నేషనాలిటీ, అంటే సోమాలియా జాతీయత కలిగి ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఈ 12వ తారీఖు డిసెంబర్ మళ్ళీ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ట్రాన్సిట్ ద్వారా మనకి రావడం జరిగింది. సో వారికి కూడా అక్కడ పరీక్షలు నిర్వహించాం. తర్వాత వారిని ఎలవ్ చేయడం జరిగింది. నాన్ రిస్క్ కంట్రీ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వారి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వారి పరీక్షల్లో కూడా నిన్న సాయంత్రం మనకి జీనోమ్ సీక్వెన్స్ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్కి పాజిటివ్గా రావడం జరిగింది. ఇతను కూడా టోలీచౌకి మెహదీపట్నం ఏరియాకి చెందిన వ్యక్తి. ఇతను అక్కడ ఉండే వ్యక్తి. ఇతను వచ్చేసేసి ఇతని ట్రేసింగ్ వచ్చేసేసి
हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जिस तरह ईद और बतुमा के दौरान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए जाते हैं, उसी तरह क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए भी गिफ्ट पैकेट आज से तकसीम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि क्रांति वेस्ली मैनेजिंग डायरेक्टर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने गिफ्ट पैक्स की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। मोहम्मद सलीम ने इस मौके पर क्रिश्चियंस बरादरी को क्रिसमस की क़ब्ल अज़ वक्त मुबारकबाद भी दी। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की तरफ से जैसा हर साल की तरह इस साल भी जो है, जैसा रमज़ान गिफ्ट और दशहरे में, बतकम्मा में और हर त्यौहार में ये आज जो है ना क्रिसमस के मौके पे गिफ्ट पैकेट्स जो है ना, एक साड़ी, एक पैंट शर्ट, एक शर्ट शलवार, ये ऐसा जो है ना एक पैकेज जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करी। हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट जो है ना, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलने वाली एक ही गवर्नमेंट है। इंडिया में नंबर 1 गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट है। और हमारे कांति वेस्ली मैडम जो है, आप भी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से होने से, और आप भी माइनॉरिटी फाइनेंस कमेटी के एमडी है, फिर आप भी इसके इंचार्ज है। ये जो भी गिफ्ट पैकेट दे, और गवर्नमेंट की तरफ से माइनॉरिटी वेलफेयर और कुपलाश्वर साहब, मिनिस्टर साहब, ये सब मिलकर एक टीम वर्क करके गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी पूरे गिफ्ट पैकेट्स तकसीम कर रहे हैं हर एरिया में। और हर एमएलएस को भी जो है ना पूरा डायरेक्ट अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में देंगे, वहाँ पर जो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। और इसी तरीके से रमज़ान गिफ्ट भी देते हैं, और दशहरा और बतकम्मा उस टाइम पे भी जो है ना हर त्यौहार को केसीआर साहब जो है बराबर। तुलबा की जानिब से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को खत लिखने के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुध को मेडिचल में ITI कॉलेज की शिफ्टिंग पर रोक लगा दी है। तकरीबन 132 तुलबा ने चीफ जस्टिस से कहा कि वो कॉलेज शिफ्ट करने के हुकूमती इक़दाम को रोके, क्योंकि मुतादिद तुलबा करीबी कंपनियों में पार्ट टाइम्स के तौर पर काम कर रहे थे। हाई कोर्ट ने इस खत को मुफाद आमा के तौर पर लिया और PIL अर्जी मामले की समाअत की। अदालत ने मुशाहिदा किया कि ITI कॉलेज की मुंतकिली से गरीब तुलबा को परेशानी होगी जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और इन तुलबा को मुलाजिमत पर भी असर पड़ेगा जो पार्ट टाइम के तौर पर काम कर रहे हैं। अदालत ने हुकूमत को 8 हफ्तों में जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। तुलबा ने खत में कहा है कि हुकूमत कॉलेज को शिफ्ट करके कंपनियों को जमीन अलाट करने की कोशिश कर रही है। राजेंद्र नगर की ऊपरपल्ली अदालत ने बुध को सोशलाइट शिल्पा चौधरी को 14 दिन के रिमांड में भेज दिया है और जमानत की दरखास्त को मुलतवी कर दिया। बाद में उसे चंचलगुड़ा जेल ले जाया गया। शिल्पा चौधरी के खिलाफ नारसिंगी पुलिस स्टेशन में 3 मुकदमा दर्ज किए गए थे और तहकीकात में इंकेशा हुआ कि उसने मुबैना तौर पर कई लोगों को 7 करोड़ रुपए का धोखा दिया है। ताहम ये शुबा जाहिर किया गया था कि शिल्पा चौधरी ने तकरीबन 30 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं और उनसे रकम की मुंतकिली पर पूछगिछ की जा रही है। शिल्पा चौधरी को मंगल को 1 दिन की तहवील में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें अदालत ले जाया गया था।
मंगल को पुलिस ने शिल्पा से एक्सिस बैंक अकाउंट के लेन देन का मुआयना किया और कोकापेट ब्रांच में लॉकर भी चेक किया। ताम लॉकर में सोसाइटी से मुताल्लिक दस्तावेज़ के एक सेट के अलावा कोई नकदी या सोना नहीं मिला। कहा जाता है कि दस्तावेज का ताल्लुक उन सरमायाकारी से है जो उसने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और सोसाइटी के जरिए चलाए जाने वाले अस्पताल में की थी। कबलजी पुलिस ने हयात नगर में अराजी से मुतालिक दस्तावेजात को भी जब्त किया था। जब उनसे पूछगछ की गई तो शिल्पा ने कहा कि वो अपने तमाम कर्जे उतारने के लिए ज़मीन बेचने जा रही हैं। मरकजी हुकूमत ने बरक़ी इस्लाहात के नाम पर रियासत तेलंगाना पर 7,000 करोड़ रुपए मालियाती बोझ आयद कर दिया है, जबकि हर साल 6-10% इजाफे से 725 करोड़ रुपए इजाफा हो सकता है। नए बरक़ी इस्लाहात में ग्रीन एनर्जी को मरकजी हुकूमत फ़रोग़ दे रही है ताकि माहौलियाती अदम तवाज़ुन का खात्मा किया जा सके। इसके लिए मरकज़ की नई पॉलिसी के बाद कई नए टैक्स आयद हो रहे हैं। कोयले का ट्रांसपोर्टेशन चाहे वो रेलवे के ज़रिए हो, ट्रक्स के ज़रिए हो, काफ़ी महंगे हो रहे हैं, जिसका रास्त असर बरक़ी सारिफिन पर पड़ सकता है। बरक़ी इस्लाहात के तहत रिन्यूएबल एनर्जी RPPO के लिए मज़ीद नए चार्जेस अदा करना पड़ेगा। मरकज़ की नई इस्लाहात पॉलिसी का वज़ीर बर्क़ जी जगदीश रेड्डी, वज़ीर फाइनेंस T हरीश ने, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बरक़ी सुनील शर्मा, सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर जेनको D प्रभाकर, सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रघु राम रेड्डी के हमरा तफसीली जायजा लिया। हुकूमत ने तेलंगाना पर गुज़िश्ता 7 सालों में बरक़ी पर 12,185 करोड़ रुपए का बोझ आयद हो चुका है। हुकूमत तेलंगाना हर साल आपाशी प्रोजेक्ट पर 3,200 करोड़ खर्च कर रही है। SC/ST इसके अलावा को मुफ्त 101 यूनिट बरक़ी की फराहमी पर 1,253 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5,77,100, शेड्यूल कास्ट के 2,69,983 इस्तेफादा कुनिंदगान ने हुकूमत हर माह हेयर कटिंग सैलून्स को 250 यूनिट और 50 धोबी घाट्स भी 250 यूनिट बरक़ी मुफ्त फराहम करती है। तेलंगाना डिस्कॉम सालाना नेशनल 50,000 थर्मल पावर कारपोरेशन से 50,000 बरक़ी यूनिट की खरीदारी करती है। नेशनल बरक़ी इस्लाहात पॉलिसी में कृष्णापट्टनम में सोलार पावर प्रोजेक्ट के PPAs पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत कायम करने की इजाज़त दी गई है। यहाँ बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि हुकूमत तेलंगाना पहले ही बरक़ी चार्जेस में इजाफे का जहन बनाते हुए मनसूबे को खतिया दे चुकी है। नई मरकज़ी बरक़ी जवाज़ पैदा कर दिया है। जंगारेड्डीगुड़म जोन के जलेरू में एक RTC बस नदी में गिर गई। इस वाक़े में 9 अफराद जान की बाजी हार गए, 8 दीगर जख्मी हो गए हैं। RTC बस में सवार दीगर तमाम मुसाफिर महफूज हैं। बस पुल की रेलिंग से टकराकर 25 फीट गहरी नदी में गिर गई। यह हादसा वेल्लूरुपाड़ू से जंगारेड्डीगुड़म जाते हुए पेश आया। बस ड्राइवर मौके पर ही जान बख हो गया। मरने वालों में 5 ख़वातीन भी शामिल हैं। ऐसा लगता है कि मरने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे थे। मुकामी लोगों ने बताया कि बस के पानी से बाहर गिरने से 9 अफराद हलाक हो गए हैं। मुर्दा दर्दियों को बस से बाहर निकाला गया। कुछ मुसाफिर खिड़की से बाहर आए, बाकी मुसाफिरों को मुकामी लोगों ने बचा लिया। RDO और DSP इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। जख्मियों को इलाक़ाई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस के अंदर रह जाने वालों को मुकामी लोगों ने कश्तियों की मदद से साहिल पर लाया। मुकामी लोगों के मुताबिक बस जंगारेड्डीगुड़म डिपो से तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने बस के हादसे पर सदमे का इजहार किया है, जिसमें मगरबी गोदावरी जिले के जंगारेड्डीगुड़म में एक बस नहर में गिर गई थी। उन्होंने इस वाक़े में सूगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया अदा करने का हुक्म दिया।
जिला कलेक्टर को हिदायत दी गई कि वो जख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इकदाम करें। आरटीसी बस आसुरा पेट से जंगारेड्डीगुडेम जा रही थी कि हादसा पेश आया। जख्मी बस के मुसाफिरों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस और दीगर महकमों के एहलकार मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। बस में तकरीबन 47 एपीएसआरटीसी बस में तकरीबन 47 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे जब हादसा पेश आया और इस हादसे की वजह तेज़ रफ्तारी हो सकती है। एक खौफनाक हादसे में बस ड्राइवर की भी मौत हो गई। इससे कबल वजीर पन्नी नानी ने बस हादसे पर रद्द-ए-अमल किया। उन्होंने कहा कि हुक्काम को जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी गई है और जोर दिया गया कि उनकी हालत नाजुक है, उन्हें विजयवाड़ा हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि एहलकार इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मशरक़ी गोदावरी ज़िले में ओमाइक्रॉन के मुमकिना मामलात के बारे में मुश्तबा अफवाहों के पेश नज़र लोग परेशान और खौफजदा हैं। जिला कलेक्टर शिवहरी करन ने बताया कि 3 गैर मुल्की वापस आने वालों का कोविड-19 मुस्बित आया है और उन्हें मशरक़ी गोदावरी ज़िले में करंतना में रखा गया है। 2 का ताल्लुक सिंगापुर और 1 का बांग्लादेश से बताया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों से वो ज़िले में मुकीम हैं। बताया गया कि उन्होंने अपनी जगह से सफ़र शुरू करने से पहले मनफी तजुर्बा किया था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उनका ज़िले में कोविड-19 मुस्बित टेस्ट आया और फौरी तौर पर उन्हें करंतना में रख दिया गया है। इंसदाद बदउनवानी एसीबी के अहदेदारों ने बुध के रोज़ साबिक़ HMDA विजिलेंस DSP जगन की रिहाइश पर छापा मारा। गुज़िश्ता 14 घंटों से छापा मारे जा रहे हैं और अहलकारों के कुछ अहम दस्तावेजात कब्जे में ले लिए हैं। साबिक़ DSP जगन के साथ सिक्योरिटी गार्ड रामू को भी हिरासत में ले लिया गया है। हुकाम की तरफ से जब्त किए गए दस्तावेजात की बुनियाद पर दोनों से पूछगछ की जा रही है। विजिलेंस DSP के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए जगन के बारे में कहा जाता है कि उसने कई गैर कानूनी सरगर्मियां की हैं। एहलकारों को मालूम है कि वह बेनामी के नाम पर पेट्रोल बंक चला रहा था। गैर मुतनासिब असास बशमूल 1,85,00,000 रुपये मालियत का मकान हफ्शी गुड़ा में पाया गया। ये तलाशियां एक बिल्डर की शिकायत के बाद की गई, जिसमें कहा गया था कि DSP जगन ने मालमपेट में गैर कानूनी ढांचे को मुनज़्ज़म करने की सिफारिश न करने पर 4 लाख रुपये रिश्वत तलब की है। शिकायत कुनिंदा ने 2 लाख रुपये रिश्वत दी और बाकी रकम अदा करने का इंतजार कर रहा था जब DSP का उसके ओहदे से तबादला हो गया। 2 बच्चे भैंस के टकराने से बचने की कोशिश के दौरान सड़क पर फिसलने से इंतकाल कर गए। उनके गाड़ी मोटरसाइकिल फिसल गई और यह हादसा बुध को नलगुंडा कस्बे में FCI गोदाम के करीब पेश आया। दोनों बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि उनके वालिद को शदीद चोटें आईं। उसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकतूलन की शनाख्त नेल्लूर के रहने वालों के तौर पर की गई है। पुलिस ने एक 2 टाउन नलगुंडा में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया। उसी रास्ते पर सफ़र करने वाले मुकामी MLA ने जाए हादसा का दौरा किया और 108 सर्विसेज को कॉल की। उन्होंने डॉक्टरों से बात की और ज़ख्मियों को बेहतर खिदमात फराहम करने को कहा। दूसरी जानिब मुतवफ़ी की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक शादीशुदा खातून और इसके आशिक ने मंगल की रात यहाँ विकाराबाद ज़िले के कंदला पल्ली जंगलात इलाके में खुदकशी की कोशिश की। SI श्री सैलम के मुताबिक 32 साल औरत और 22 साल मर्द के बारे में कहा जाता है कि कुछ अरसे से रिश्ते में साथ रहने लगे थे। ये जानकर के उनके घर वाले उनकी शादी को कबूल नहीं करेंगे, दोनों ने जहर खा लिया। मुकामी लोगों ने जिन्होंने दोनों को बेहोशी की हालत में देखा पुलिस को इत्तला दी, जिसने उन्हें विकाराबाद के एक निजी अस्पताल भेज दिया। दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि खातून के 2 बच्चे हैं और वो हैदराबाद में एक प्राइवेट फर्म में काम करती है। मालूम हुआ है कि दोनों मुतासिरीन हैदराबाद के बोरा बंडा के रिहायशी हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।